बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस के बारे में। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर यानी कि सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आप सभी के जो मिड टर्म के एग्जाम हैं ये होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ना सिर्फ हिंदी का आपको सिलेबस बताएंगे, बल्कि सिलेबस के साथ साथ मिड टर्म के एग्जाम में आपके व्याकरण से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे ये भी बताएंगे। साथ ही साथ रचनात्मक लेखन से कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है, और हम आपकी जो तैयारी है वो कैसे करवाएंगे ये भी बताएंगे। दैट्स वाई बच्चों, वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं बच्चों। कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट हो, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहो 10वीं की हिंदी के बारे में, तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ क्लास 10th के इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए, अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। और अगर आप हमारे 1.5 लाख फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, डीओई की तरफ से क्लास 10th का आपका जो हिंदी ए यानी कि हिंदी आ जो है ना, इसका मिड टर्म का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। अब इसी सिलेबस को आपको मैं बहुत अच्छे से डिकोड करके समझाने वाला हूं, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। 1% भी आपका डाउट मिड टर्म के लिए नहीं बचेगा, चिंता मत करो, बस वीडियो को एंड तक देखना। ओके, तो चलो बच्चों, सबसे पहले आप सभी अपनी जो पहली वाली किताब है क्षितिज भाग 2 इसको निकालो, ठीक है, निकाल लिया आपने, वेरी गुड। अब हम सबसे पहले इसके काव्य खंड को डिस्कस करेंगे, यानी कि कविताओं वाले भाग को। ओके बच्चों, तो कविताओं में सबसे पहला आपका जो काव्य है उसका नाम है सूरदास के पद, यानी कि ये वाला। अब इसमें देखो कई सारे हैं, जैसे कि ओधो तुम तो हो अति बड़ी भागी, मन की मन ही मांझ रही, हमारो हरिहारिल की लकड़ी, हरि है राजनीति पढ़ आए। ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आता है आपका काव्य नंबर 2 जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है। तुलसीदास जी कवि हैं और इनका काव्य है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ओके, फिर आपका जो तीसरा काव्य है, ठीक है, उसका नाम है आत्मकथ्य, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी इसके कवि हैं और कविता का नाम है आत्मकथ्य। तो बच्चों, आपके मिड टर्म के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ यही 3 काव्य आने हैं, ठीक है। चलो, अब इसके दूसरे भाग की बात करेंगे बच्चों, गद्य खंड की। गद्य खंड मतलब कि आपका जो चैप्टर होते हैं ना, अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर को, ठीक है। तो चैप्टर में सबसे पहला आपका जो चैप्टर का नाम है जो आपको पढ़ना है मिड टर्म के लिए, नेताजी का चश्मा, यानी कि स्वयं प्रकाश इसके राइटर हैं और चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा, ये पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है आपका अध्याय नंबर 2 यानी चैप्टर 2 है बाल गोविंद भगत, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत, ये पढ़ना है। फिर आपका आता है अध्याय नंबर 3 लखनवी अंदाज, ठीक है, यशपाल जी का है ये लखनवी अंदाज, ये पढ़ना है। यही 3 चैप्टर आपके मिड टर्म के एग्जाम में आएंगे। ओके बच्चों, चलो अब निकालो अपनी दूसरी वाली किताब कृतिका भाग 2। इसमें से केवल 2 चैप्टर पढ़ने हैं। एक तो आपका चैप्टर नंबर 1 रहेगा बच्चों माता का अंचल, ठीक है, माता का अंचल जिसके राइटर हैं शिव पूजन सहाय। और फिर आता है आपका दूसरा वाला चैप्टर, चैप्टर 2 साना साना हाथ जोड़ी, यानी कि साना साना हाथ जोड़ी बाय मधु कांकरिया। ओके बच्चों, तो ये है। अब ना मेरी एक बात को बड़े गौर से सुनो, अभी तक मैंने आपको जो सिलेबस बताया, ठीक है, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, जितने भी आपको मैंने अभी तक चैप्टर बताए हैं, जितने भी आपको मैंने इसकी पोयम बताई है क्षितिज की और कृतिका की, आप सभी को इन सभी चैप्टर, इन सभी पोयम के आपको मैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। फिर इन्हीं चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, यहां तक कि आपके लिए मैं लाइव सेशन भी अटेंड करूंगा ताकि आपकी तैयारी 100% पूरी हो सके। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब भी हम नई चीज स्टार्ट करें तो आप भी इससे ज्वाइन हो सके, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों दूसरे टॉपिक की, जो कि है हमारा ग्रामर का पार्ट, ठीक है।
क्लास 10th हिंदी के ग्रामर कह लीजिए, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि व्यावहारिक एवं रचनात्मक लेखन। ठीक है, ये व्याकरण है दरअसल। तो सबसे पहले हम लोग व्याकरण की बात करेंगे, व्याकरण से क्या क्या पूछा जाएगा। अब व्याकरण में ना, जैसे आपने 9वीं में पढ़े थे, ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, उसी प्रकार से 10th में अब आएंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद व रचनांतरण। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक। सेकंड रहेगा बच्चों वाच्य और वाच्य परिवर्तन। तीसरा टॉपिक पद परिचय, और चौथा टॉपिक होगा बच्चों अलंकार। अलंकार में आपने 9वीं में जो है ना वो पढ़े थे शब्द अलंकार, 10वीं में आपसे पूछे जाएंगे अर्थ अलंकार, जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ये सब है। चिंता मत करो बच्चों, आपको मैं रचना के आधार पर वाक्य भेद का एक अलग वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा बहुत अच्छे से, एक नहीं 2 से 3 बल्कि, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। वाच्य परिवर्तन की अलग वीडियो, ठीक है, पद परिचय की अलग वीडियो, अर्थ अलंकार के लिए कम से कम 2 से 3 वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, वन शॉट भी, लाइव भी, एमसीक्यूज भी, सब लाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, देख लो व्याकरण वाला आपका टॉपिक। ओके, आपकी तैयारी बहुत अच्छी करवाऊंगा। अब समय आता है रचनात्मक लेखन का। ठीक है, दूसरा टॉपिक रचनात्मक लेखन। अब इसको मैं हटा दूं एक बार, अच्छा नहीं लग रहा ना। हाँ, अब आता है रचनात्मक लेखन। तो इसमें क्या क्या रहेगा बच्चों, तो इसमें सबसे पहला आपका जो टॉपिक है, ठीक है, जैसे आपने 9वीं में पढ़ा था ना अनुच्छेद लेखन का, तो वैसे ही आपका 10वीं में भी अनुच्छेद लेखन आएगा, बस इस बार जो है ना थोड़ा सा विषय थोड़ा अलग होगा। ठीक है, दूसरा आपका टॉपिक है बच्चों औपचारिक पत्र लेखन का। ठीक है, और तीसरा टॉपिक अनौपचारिक पत्र लेखन का। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक। फिर आता है बच्चों आपका यहाँ पे स्वयंवृत लेखन यानी कि बायोडाटा राइटिंग। पांचवा टॉपिक ईमेल लेखन, छठा टॉपिक होगा विज्ञापन लेखन, और सातवां टॉपिक होगा संदेश लिखना, और आठवां तो अपठित गद्यांश काव्यांश, ये तो सभी को पता है ना। अब देखो यहाँ पे जितने आपके टॉपिक दिए गए हैं ना, अनुच्छेद लेखन का, औपचारिक पत्र लेखन का, अनौपचारिक का, स्वयंवृत लेखन, ईमेल लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, आप सभी को जितने भी आपके ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, इन सभी टॉपिक के आपको मैं एक एक अलग वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। एक एक ही नहीं, कम से कम 2 से 3 वीडियो हर एक टॉपिक के। इससे क्या होगा कि आपकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है बहुत बढ़िया होगी। ठीक है, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपके 10th क्लास की, तो आपके फोन पे उसका नोटिफिकेशन आए और आप भी उन सभी 1.5 लाख बच्चों में ऐड हो जाएं जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना। वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, और एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। ठीक है, और आपके लिए हमने टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया 10वीं का, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ के लिए, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी आप सभी बच्चों को बता दूं, यहाँ पे आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट का मैंने सिलेबस जो है कंबाइन कर दिया, आप वहां से सारी वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।